हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गई थी दीदी? लॉस नहीं, मैं तो प्लान बना रही थी। किस बात का प्लान? ये ही कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड फाइटिंग में कैसे हराऊंगी। हो, I accept the challenge. माँ की जान बचाने के लिए नकाबपोश की जान को मैं लिस्ट में कैसे डाल सकती? मुझे बिना खुद को एक्सपोज किए तमन्ना को बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा। अरे दीदी, अरे अनन्या दीदी कहाँ भाग रही हो? अच्छा हाँ। विवान क्या किया ये? हाँ, तेरी वजह से गिरे वो। अबे तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मुझे ये छोटी मोटी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय, कहीं कमर में मोच तो नहीं आ गई? तुम यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आके बैठो, आ जाओ। बाप रे, सॉरी मम्मी, लेकिन अब जल्दी से डॉक्टर अंकल को फोन लगाइए। हाँ, वरना बग्गा अंकल कहेंगे कि हमने अभय अंकल की हड्डी तोड़कर उन्हें वापस भेजा। करुणा जी, क्या जरूरत है फोन करने की डॉक्टर को? डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं अभय को ले जाती हूँ हॉस्पिटल अपने साथ। अरे तनीषा, कैसे जरूरत नहीं है? ये कोई सीरियस चोट भी हो सकती है। ऐसे बैक पे लगी चोट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं बुला रही हूँ डॉक्टर को। मिस्टेक से ही सही, पर अनन्या दीदी ने मेरी हेल्प कर दी है। अब भैमर और टिम्मी आंटी बाहर नहीं जा पाएंगे और दोस्त अपना काम पूरा कर लेगा। अभी ये सीधे जाएगा काल लोक के अग्नि कुंड में, ताकि बहरानी की अंतिम युद्ध में कोई अड़चन पैदा ना कर सके। वाह, क्या विचार है! पहले इसे बर्फ जैसा जमा दिया और बाद में इसे आग में पिघला दोगे। शीतलहर के इतने करीब आकर भी मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अब मैं नकाबपोश को कैसे बचाऊंगी? परियों, नकाबपोश को शीतलहर का स्रोत मिल चुका है। अब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। लेकिन यहाँ ध्वनि परी और मस्ती परी की प्राण ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। अगर हम लोग भी यहाँ से चले गए तो पूरी धरती पर हिमयुग छा जाएगा।
इसका मतलब मुझे नकाबपोश की खुद ही मदद करनी पड़ेगी। पेन से बचना है तो मैं खुद ही हॉस्पिटल ले जाती हूँ ना, तब तक कब डॉक्टर आएगा उसको तकलीफ होगी ना। मैं ले जाती हूँ करुणा जी। हाँ, चलो उठो। वैसे भी अभी चोट ताजी है तो शायद दर्द का पता नहीं चल रहा है, पर मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है, आराम से जाना। चलो। कम ऑन बालवीर, डू समथिंग। अगर ये दोनों घर से आउट हो गए तो नकाबपोश लाइफ से आउट हो सकता है। फैंटाबुलस। टिम्मी आंटी का सेनापति तो गया, अब बस दोस्त अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाए। हे भगवान, इस बार तो बहुत तेज चोट लगी होगी तुम्हें अबे। मेरा शरीर फौलाद का है। बेवकूफ, ये क्या बोल रहे हो? फौलाद का थोड़ी है बदन मेरा, होता है दर्द। पिछली बार से भी ज्यादा हो रहा है इस बार तो। लगता है इस बार तो टांग की हड्डी भी खिसक गई है। अरे लंदन वाले अंकल, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब घर पर ही रहिए ना, और हम अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। मम्मी समझाइए ना इनको। हाँ, डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं ना घर पे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवान, लेकिन सोचो जरा, घर पे सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए हॉस्पिटल ले जाती हूँ करुणा जी, ठीक रहेगा। चलो अबे। अब क्या करोगे विवान? तिमनासा तो तुम्हारे साथ टिट फॉर टैट खेल रही है। ये क्या हो रहा है अबे के साथ? इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? बेमार, ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। अबे तनीषा आंटी, लगता है आपके धर्मपति का कोई सर्किट ब्रेक हो गया है। कुछ भी कर लो विवान, लेकिन तूफानी बवंडर को और तिमनासा के इरादों को कोई रोक नहीं सकता। विवान, इधर आओ, हमारी मदद करो अबे को बेडरूम तक ले जाने में। हाँ मम्मी, हमें हमारे गिरे हुए गैस को उठाना तो पड़ेगा ना। है तो छोटा रॉकेट, लेकिन फूटता न्यूक्लियर मिसाइल जैसा है। अरे तनीषा आंटी, आपकी भी हेल्प चाहिए। टिम्मी आंटी तो निकल गई। ओह नो, दोस्त और पानी परी जहाँ भी हैं अकेले हैं। विवान! हाँ 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 मम्मी, आया। ए जमदारी, चलो इसे कान लोग ले चलते हैं। रुको। काल लोक नहीं, तुम दोनों को तो मैं पाताल लोक भेजूंगी। क्या पानी परी? अरे पानी की थार छोड़ने के बदले बर्फ का गोला छोड़ रही हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं। बहुत मजाक उड़ाया तुम सब लोगों ने मेरा। अब देख तेरे पर खच्चे में कैसे उड़ाता हूँ।
पर खच्चे तो अब तुम्हारे उड़ेंगे जब्दाली। अच्छा परियों, वो है ठंड का स्रोत, शीत यंत्र। अगर हमने उसे नष्ट कर दिया तो हम धरती में से ठंड खत्म कर देंगे। तुम सबको अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये जब्दाली पुराना जब्दाली नहीं है, महाशक्तियों के साथ नया जब्दाली है। अब हमें शीत स्रोत को नष्ट करना होगा। पहुंचूंगा। कौन है? अरे रुको। ये तो कोई जीपीएस डिवाइस लग रहा है, जैसा मोबाइल फोन्स में होता है। इस डिवाइस में तिमनासा की लोकेशन की डिटेल्स हैं। जाओ और जाकर नकाबपोश की मदद करो। प्यादों को हरा देने से शतरंज का खेल नहीं जीता जाता। मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में मैं तुम लोगों को भस्म कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने इस खास दुश्मन से तो मिल लूं। तौबा तौबा। आज तुम लोगों ने जो काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इनाम दूंगी। शुक्रिया बहरानी। चलिए अब इस नकाबपोश को काल लोक के अग्निकुंड में भस्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जब्दाली, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक अलग ही योजना है। वो क्या बहरानी? वो ये, मैं इसे हिम भक्षक पर्वत की गुफा में कैद करने वाली हूँ। भक्षक पर्वत? बहरानी, ये तो वही गुफा है जिसमें इंसान अनंत काल तक यातनाएं झेलता है। हाँ जब्दाली, ये वही गुफा है, और ये भी वहां पर यातनाएं झेलता रहेगा जब तक ये नहीं बताता कि वो छुपी हुई शक्ति है कहाँ। भैरानी, ये क्या हो गया? कहीं आपने मंत्र उल्टा तो नहीं बोल दिया? आप खुद ही जमने लगे।
मंत्र तो सीधा बोला था, लेकिन बाजी उल्टी हो गई। दिल से बोला है, बालवीर आया। क्यों आया? इसे कहते हैं फिरकी। आपका ही शीत यंत्र आप ही के ऊपर चला दिया टिम्मी आंटी। हाउ डू यू लाइक इट? और अब जब टिम्मी आंटी की कुल्फी जम ही गई है तो हमें कुल्फी मेकर यंत्र को डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा। क्यों? चूजा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर शेरनी से ऊंचा नहीं हो सकता। अब क्या करोगे विवान? अब तो तुम्हारा ये दोस्त नकाबपोश सीधे हिंद भक्षक पर्वत की गुफा में ही जाके रुकेगा। कुछ नहीं कर सकते अब तुम। अच्छा होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हार मान लो। छोटे बालवीर ने तो आपकी योजना की दुर्गति कर दी। विवान, नकाबपोश तो अब सूर्य की तरफ जा रहा है। तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो कि मेरी? सूरज की गर्मी में जला डालोगे क्या अपने दोस्त को? तिमनासा, सूरज सिर्फ अंधेरे को मारता है, लेकिन दोस्त जैसे अच्छे लोगों को जीवन देता है।
फाइनली ठंड चली गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है।